एक स्टूडेंट को यूके में बैचलर करने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इन दो फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि किन को आ जाना चाहिए। वो स्टूडेंट जिनको उनके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी फ़ीस देंगे, वो स्टूडेंट आ जाएं। वो स्टूडेंट आ जाए जिनको यहाँ पे कोई रखने वाला है, उसका भाई है, सिस्टर है, हालू है, मामू है, चाचू है, कोई भी है, वो बंदा यूके में आ जाए। उसको ऑब्वियसली एक अब्रॉड एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशन का, एक बहुत डिफरेंस है। अब किन को नहीं आना चाहिए, मेरे समेत आपको 99% स्टूडेंट, अगर आप यस नो में बात करें तो वो यही कहेंगे कि आप ना आएँ। उसके पीछे ना स्टैटिक टाइप की कुछ रीज़न है, सॉलिड जेन्युइन फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम ये बात करते हैं कि आप बैचलर करने यूके ना आए। सबसे अब कुछ रीजंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी रीजन हैं, चंद एक रीजंस को हम डिस्कस करते हैं। पहली रीज़न ये होती है कि यार बैचलर लेवल पे एक स्टूडेंट का जो मेच्योरिटी लेवल है वो उतना नहीं होता जितना एक मास्टर लेवल पे बंदे की मेच्योरिटी होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पार्ट टाइम का इशू होता है, मतलब जो लीगल आपको पार्ट टाइम अलाउ होता है उसका भी इशू होता है। मास्टर लेवल पे आपको 20 घंटे अलाउ होते हैं वीक के, बैचलर पे आपको 10 घंटे होते हैं। अब जब 10 घंटे की हम बात करते हैं ना, 10 घंटे अगर आपको काम, पहली तो बात है मिलता नहीं है, एक दिन कोई बुलाता ही नहीं है। अगर मिल भी जाता है तो आप उससे अपना लिविंग एक्सपेंस नहीं निकाल सकते। यहाँ पे यूके में अब तो ओवरऑल आप कहीं भी रहें आपको 500-600 एक्सपेंस आ जाता है। तो आप अगर आप लीगल जॉब करते हैं तो आप एक्सपेंस नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, तीसरी बात यार ये है कि 4 साल यूनिवर्सिटी जाना, क्विज़, असाइनमेंट्स, FYP, ये वो फलां फलां फलां, और 4 साल यूनिवर्सिटी को फीस देना, ये एक बहुत बड़ा लंबा अरसा। और ये अभी आपको ईजी लग रहा है, ये इतना ईजी नहीं है। अगर आपकी 12,000 फीस है, इसका मतलब है कि हर महीने आपने 1,000 पाउंड यूनिवर्सिटी को देना है और आपने 4 साल ये पेमेंट करनी है। और इसमें आपका लिविंग एक्सपेंस भी, अगर आपका बहुत कम एक्सपेंस अगर 500 है तो मतलब आपको हर महीने 1,500 पाउंड चाहिए। अब वो 1,500 पाउंड कैसे आएंगे भाई, ईजी नहीं है। फिर ये है कि अगर लाइक आप कहते हैं कि भाई मैं जॉब करके कर लूँगा, मैं इधर उधर काम कर लूँ, मैं सी बेस पे काम कर लूँगा। अब सी स्टैंड फॉर, वो आप समझ जाएं। तो भाई ये है कि अगर आप काम करेंगे ना इतना, फिर आप स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपको फील्ड का काम नहीं आएगा, फील्ड का काम नहीं आएगा तो कोई बंदा आपको हायर नहीं करेगा। तो फिर आप ये सोचें कि आप 4 साल बैचलर के बाद किस तरफ जाएंगे। फिर आपके पास ऑप्शन बचेगी, फिर आप मास्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपको पता है यूके में इस वक्त स्पॉन्सर जॉब तो ना होने के बराबर हो गई हैं। ये कुछ रीज़न्स थी। अब करना क्या चाहिए, मैं कुछ रीज़न बताता हूँ। बैचलर वाले बंदे को ये चाहिए, स्टूडेंट को मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप उन कंट्रीज़ की तरफ जाएं जो फ्री एजुकेशन ऑफर करती हैं, लाइक जर्मनी है, इटली है, आई थिंक सो इटली भी है, और आई थिंक सो डेनमार्क भी है। या आप उन कंट्रीज़ की तरफ मूव करें जो कि यार कुछ सस्ती हैं। जैसे उसमें शेंजन कंट्रीज़ आ जाती हैं, उसमें रशिया आ जाता है, आपका हंगरी आ जाता है, कुछ इस तरह के कंट्री। फिर भी अगर आपने यूके में ही आना और आपने सोच लिया कि भाई जैसे कैसे यूके जाना, तो फिर यूके से बेहतर है कि आप USA को और ऑस्ट्रेलिया को कंसीडर करें बैचलर लेवल पर भी। और मैं एक मशवरा दूंगा, इस अगर आप इस पे काम करेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ज़हन बनाया हुआ है बैचलर करने यूके आना है। आप यूके में पढ़ने वाले जो बैचलर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को ढूंढें कहीं से, उनसे आप पूछें कि उनकी लाइफ कैसी है। मैं तो जितने भी स्टूडेंट्स को मिला हूँ, मैं फर्स्ट जॉब, जब मेरी फर्स्ट जॉब थी इसकी रेस्टोरेंट की, वहाँ पे लड़का एक हमारे साथ पढ़ता था, माइलू हम उसको कहते थे। उसकी भाई हालत बहुत टाइट थी, वो बैचलर कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समोर से। तो मैंने जिस स्टूडेंट को भी देखा ना, उसकी टाइट सिचुएशन देखी है। उसकी रीज़न यह है कि यार ओबियसली बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने फीसिस है, लिविंग एक्सपेंस है, फिर आपके अगर 4-5 दिन यूनिवर्सिटी आपको क्लासेज है, फिर तो और मसला हो जाता है। बाद यूनिवर्सिटी जो ना रिलैक्सेशन होती है, बाद यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा इश्यूज होता है। बाद यूनिवर्सिटीज़ होता है कि भाई वहाँ पे आप अटेंडेंस का बड़ा इशू आ जाता है। तो अगर आप 3-4 दिन भाई यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो बस फिर तो फीस आप भूल जाएंगे, आप काम करके फ़ीस निकाल सकते हैं। सो ये चंद एक रीज़न है। स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूँगा कि कोई ऐसा लड़का ढूंढे, कुछ ऐसे लड़के ढूंढें और उनसे बात करें कि यार आप बैचलर करने यूके गए हैं तो भाई कैसी लाइफ है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको सारी समझ आ जाएगी। बेस्ट विशेस।